एनसीआरबी ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 2023 के अपराध से संबंधित पूरे भारतवर्ष के आंकड़े जारी किए हैं और उसका आधार अपराध की संख्या न होकर अपराध का दर बनाया गया है। उसमें प्रत्येक राज्य और उसके और केंद्र शासित प्रदेश के पॉपुलेशन भी है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अपराध दर के हिसाब से ही उसका कंपैरिजन किया जाना या तुलनात्मक अध्ययन किया जाना श्रेयकर होगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां लगभग 24 से 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। लगभग आधी से कुछ कम जनसंख्या महिलाओं की है। अगर हम विभिन्न हेड्स के अंदर अपराधों को वर्गीकृत करें तो आप पाएंगे कि 28 प्रदेशों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रत्येक मद में काफी नीचे की रैंकिंग पर है। इसका मतलब है जैसे कि आईपीसी में हमारी जो ओवरऑल आईपीसी का अपराध दर है रजिस्ट्रेशन का, वो 20वां है। तो ये दर्शाता है कि हमसे आगे हमसे ज्यादा आपराधिक दर के 19 राज्य हैं। उसी तरीके से अगर हत्या का देखें तो हत्या में हमारा 29वां नंबर है, हत्या के प्रयास में हमारा 30वां नंबर है, महिलाओं से संबंधित अपराध में हमारा 17वां नंबर है, बच्चों से संबंधित अपराध में हमारा जो रैंकिंग है वो 24वें नंबर पे है। तो ये दर्शाता है कि जो एक अपराध और अपराधियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान सरकार में चल रही है, उसके काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। ये परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए काफी भगीरथ प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं, शासन के गृह विभाग के द्वारा तथा पुलिस विभाग के द्वारा किए गए हैं, तथा इसमें अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, अन्य जो विभाग हैं, उनके साथ समन्वय बना के ये चीजें धरातल पे लाई जा रही हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट प्रदेश की विकास पे पड़ रहा है। ये आंकड़े 2023 के 2023 के कैग ने भी आंकड़े जारी किए हैं। अभी हाल में ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीजें प्रकाशित भी हो चुकी हैं कि देश में ऐसे 16 राज्य हैं जो रेवेन्यू सरप्लस हैं। तो 2022-23 का जो वर्ष था उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेशों में से एक है, और जो दूसरे नंबर पर प्रदेश है वो उससे दोगुना पीछे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा इकोसिस्टम अच्छी कानून व्यवस्था ने दी है जिससे कि हमारे यहाँ बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में पिछले जो हमारा स्टेट जीडीपी है वो लगभग 15% के दर से बढ़ रहा है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से कहीं बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय है वो भी 2010 के पहले लगातार उसमें गिरावट हो रहा था, और लेकिन ये ट्रेंड अब जाके रिवर्स हुआ है। अब लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। 2023 के आंकड़े हैं, 2023 के ही
फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 40 लाख करोड़ के एमयू किए गए थे और ये अपेक्षा हुई थी कि अगर ये 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो 1 करोड़ इससे रोजगार मिलेगा लोगों को। ठीक 1 साल बाद जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और 35 लाख लोगों के रोजगार सृजन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें भी लाखों की संख्या में भर्तियां हुई हैं। तो प्रत्येक विभाग में इसका काफी उसके एफिशिएंसी पे काफी असर पड़ा है। हमारे पुलिस विभाग में ही 2,19,000 के करीब सीधी भर्ती हुई और 1,53,000 के करीब समयबद्ध प्रोन्नतियां हुई। इससे फोर्स का मनोबल भी बढ़ा है, उसकी एज प्रोफाइल भी कम हुई है। मिशन शक्ति, ऑपरेशन कन्विक्शन दोनों के जरिए भी जो सामाजिक न्याय है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं या जो उसकी परिकल्पना है शासन की, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पिछले 1 साल में ही लगभग 1,04,000 दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई गई, जिसमें 70 से अधिक मृत्युदंड की सजाएं भी हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कोई ऐसे आंकड़े हैं जो कि सीधे तरीके से प्रदेश के विकास और तीव्र गति से जो विकास हो रहा है उसके इंडिकेटर हैं।